आप लोग के लिए फिर से एक धुआंधार सा लेक्चर लेकर आई हूँ, जो कि हमने आपसे बोला था कि आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी। आपके पास में सेट नंबर फर्स्ट तो पहुंच चुका है। अब ये सीरीज इंशाल्लाह बनी ही रहेगी। ये आपके लिए दूसरा सेट है। आप बस एक काम कीजिएगा, वो सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके होंगे आई होप। अब ये आगे के क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये मत सोचिएगा कि ये अनइम्पोर्टेंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मिड टर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये मिड टर्म एंड मेन एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, पेन एंड कॉपी नहीं भूलेंगे, पेन एंड कॉपी उठाइए, फटाफट लिखना शुरू कीजिए। पता है, पहले हमने सोचा कि हम ना यहाँ पे चीजें समझा दें और क्वेश्चंस को हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दें, लेकिन उससे ये होता है कि जो चीज हम ओरल आपको बता सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम सुनते हैं और हमारे जहन में फीड होती है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये बहुत सी चीजें होंगी कि आपको लगेगा कि हाँ, इस एक क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। तो ये फायदा है आपका वीडियो देखने का। तो ये आपके सामने 10 क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो कई क्वेश्चंस अगर घूम के भी आएंगे, कुछ भी करेंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू। सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू, सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है कैम्बियम, बी है एपिकल मेरिस्टेम, सी है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, डी है पैरेन्काइमा। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बच्चों कैम्बियम की वजह से। कैम्बियम 2 प्रकार की होती है, एक होती है वैस्कुलर कैम्बियम, एक होती है कॉर्क कैम्बियम। क्लियर? ये क्वेश्चन लिख लीजिए, सारे लिखिए, ठीक। एपिकल मेरिस्टेम से जो होती है वो प्राइमरी ग्रोथ होती है। पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा डिवाइडिंग सेल्स ही नहीं होते हैं। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस में कॉमनली होती है, और ये भी प्लांट्स की लंबाई ही बढ़ाती है। इस क्वेश्चन को मैं वीडियो की लास्ट में बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। आपके जो कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम है तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। इसको मैं रख कर मिटाने के बाद में सारा आपको बता दूंगी। इस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना है, ये आपके प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफाइड टैप रूट। निम्न में से कौन सा मॉडिफाइड टैप रूट नहीं है? मॉडिफाइड का मतलब रूपांतरित। टैप रूट आप जानते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी हमने आपको पढ़ाया था। रूट का मतलब, टैप रूट जो होती है वो रेडिकल से डेवलप होती है, तो रूट कहीं कहीं अपना रूप बदल लेती है। कुछ जैसे हम एडिबल रूट्स खाते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा रूट का प्रकार नहीं है, मॉडिफाइड रूट नहीं है। देखो ये क्या है, कैरेट, गाजर, गाजर भी क्या होती है, रूट, ठीक। टर्निप, टर्निप हिंदी में बोलेंगे शलजम, शलजम क्या होता है, रूट, ये भी रूट है, ये भी रूट है। अच्छा बच्चों, नॉट पे बहुत फोकस करना। हम जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ जाएंगे मॉडिफाइड टाइप रूट है, ठीक है। नॉट जरूर ध्यान रखना, वरना गलतियां बहुत जल्दी आप कर देते हो। फिर उसके बाद में रेडिश, रेडिश बोलते हैं मूली को। भाई गाजर, शलजम, मूली सारी की सारी जड़ें हैं, बट पोटैटो जो होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कौन से, पोटैटो को और क्या कहते हैं, स्टेम मॉडिफाई होकर क्या बनाता है, ट्यूबर। बायोलॉजिकली इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर। तो आंसर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, पोटैटो। इज इट क्लियर? देखिए 2-3 क्वेश्चन हो गया, आराम से हो गए। कि पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, विच जिम्नोस्पर्म हैव मेडिसिनल वैल्यू। कौन सी जिम्नोस्पर्म की मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब ड्रग बनाई जाएगी, दवा वगैरह। तो साइकस, इसकी तो मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, इससे तो स्टार्च प्राप्त होता है, इसको हम सागू पाम कहते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है। पाइनस, इससे हमें इसके सीड खाए जाते हैं। चिलगोजा जिनको बोलते हैं, पाइनस जेरार्डियाना की स्पीशीज, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एफिड्रा, हमारा सी ऑप्शन हो गया ए एंड बी, ना साइकस से मेडिसिनल, ना पाइनस से। एफिड्रा मेडिसिनल है, एफिड्रा से एक ड्रग प्राप्त की जाती है जिसका नाम है एफिड्रीन। क्या नाम है, एफिड्रीन, नोट कर लीजिए। ड्रग का क्या नाम है, एक मेडिसिन, औषधि प्राप्त होती है जिसका नाम है एफिड्रीन।
और इसका यूज होता है कोल्ड कफ एंड रेस्पिरेटरी डिजीज में। पेन उठाइए, लिखिए इस पॉइंट को। ये भी क्वेश्चन आता है कि एफेड्रीन का यूज किस के ट्रीटमेंट में किया जाता है, किसके उपचार में किया जाता है। तो रेस्पिरेटरी मतलब सांस से संबंधित जो बीमारियां होंगी, अस्थमा है, कोल्ड कफ है, खांसी वगैरह, उसमें किसका यूज किया जाता है, एफेड्रीन का। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिम्नोस्पर्म मेडिसिन कौन सा हो गया, एफेड्रा। एफेड्रा से कौन सी दवा प्राप्त होती है, एफेड्रीन। किस में यूज किया जाता है, कोल्ड कफ एंड रेस्पिरेटरी डिजीज में। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनवर्ट ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। इनवर्ट ओमेगा शेप्ड के वेस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं। ओमेगा तो आपको पता है, ओम का निशान ऐसे, पता है। जब साइकस का जो देख लीजिए, ऑप्शन में सारे साइकस होंगे, साइकस रैकिस, साइकस लीफलेट, साइकस स्टेम। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकस के रैकिस में, किसमें, साइकस के रैकिस में। इज इट क्लियर। देखिए साइकस का जब हम रैकिस का वो टीएस काटते हैं ना, रैकिस का जब हम टीएस काटते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे बताऊं। असल में मेरा बोल्ड पड़ जाता है छोटा। आप जल्दी जल्दी भाई कोऑपरेट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, तो हम भी थोड़ा सा कुछ और चीजों में इम्प्रूव कर पाए। ठीक इस तरीके से इसमें वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। जो रैकिस होता है, और रैकिस जो होता है वो साइकस ये लीफलेट निकलती है साइकस के रैकिस से, ठीक। आप ये वाला ये पोर्शन क्या है, रैकिस है। इसका जब हम टीएस काटेंगे तो हमें वेस्कुलर बंडल जो है इनवर्ट ओमेगा शेप के मैनर में अरेंज मिलेंगे। तो बस आप अच्छे से समझ लीजिए, साइकस के रैकिस में इनवर्ट ओमेगा शेप के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल इनवर्ट ओमेगा शेप के नहीं होते, उनका अरेंजमेंट होता है इनवर्ट ओमेगा शेप में। क्लियर। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्लेजिनेला से बच्चों 3-4 क्वेश्चन आपके रखे जरूर होंगे। रीसरेक्शन प्लांट, रीसरेक्शन प्लांट कौन सा होता है, तो स्लेजिनेला है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्लेजिनेला। और स्लेजिनेला की भी स्पीशीज है लेपिडोफिला। स्लेजिनेला की स्पीशीज में लिखे दे रही हूँ। अगर पेपर बहुत हार्ड आता है तो सारे ऑप्शन में बच्चों स्लेजिनेला होगा, लेकिन इसकी स्पीशीज भी ध्यान रखिए, लेपिडोफिला, स्लेजिनेला लेपिडोफिला। सुन लीजिए, रिसरेक्शन प्लांट किसे कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्जीवन। स्लेजिनेला लेपिडोफिला क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा एडवर्स सिचुएशन में रह सकता है, मतलब पानी वगैरह नहीं होगा, एक्सोटिक ड्रॉट होगा, बहुत कंडीशन खराब होगी, तो ये एकदम से सूख जाएगा, एकदम से ऐसा लगेगा कि स्लेजिनेला मर गया, ठीक है। और जैसे ही इसको पानी मिलेगा वैसे ये खिल उठेगा, इसीलिए बोला जाता है पुनर्जीवन। मतलब एक बार ऐसा लगेगा मर गया भाई, अब तो इसका काम तमाम हो गया, लेकिन इसको जैसे पानी मिलेगा फिर ये खिल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब पुनर्जीवन। जितना भी प्लांट ग्रुप है उसमें स्लेजिनेला लेपिडोफिला एकदम ट्रू वाला रिसरेक्शन प्लांट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा स्लेजिनेला से, देखिए मेडिसिनल टेरिडोफाइट, लाइकोपोडियम है। ऑप्शन मेरे कुछ क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन देती हूँ जिससे आप दिमाग लगाओ, जिसमें सिंपल सा आंसर होता है तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। कौन सा है, लाइकोपोडियम है, राइनिया है, स्लेजिनेला है, या कोई नहीं है, तो ये तीनों टेरिडोफाइट थी। अब इसमें से मेडिसिनल कौन सा है, तो बच्चों मेडिसिनल है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला सारे नहीं मेडिसिनल होते, स्लेजिनेला की एक स्पीशीज है, मैं स्पीशीज भी लिख रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, जिसका नाम है ब्रायोप्टेरिस। क्या नाम है, ब्रायोप्टेरिस, ठीक। इसको बोलते हैं संजीवनी, संजीवनी बूटी। क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संजीवनी बूटी किस टेरिडोफाइट को कहते हैं, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को, ठीक। तो जाहिर है संजीवनी नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेडिसिनल वैल्यू है। तो मेडिसिनल टेरिडोफाइट कौन सा है, स्लेजिनेला। इज इट क्लियर। उसके बाद राइनिया से बच्चों 2-3 क्वेश्चन तो पक्की बात रखे होंगे, एक दो मैं ओरल बता दूंगी, आप नोट करेंगे, 2 यहाँ पे आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा राइनिया को सुन ले। राइनिया जो है एक फॉसिल टेरिडोफाइट है। फॉसिल टेरिडोफाइट, फॉसिल किसे कहते हैं,
फॉसिल कहते हैं बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके हमको अभी अवशेष प्राप्त हो लेकिन वो ऑर्गेनिज्म ना मिले। जैसे एग्जांपल डायनासोर। क्या डायनासोर आज भी दुनिया में है? नहीं ना, उसके हमें अवशेष मिलते हैं, कभी स्केलेटन मिलता है, कभी उसके पैरों के निशान मिलते हैं, तो ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल। तो ऐसे ही राइनिया भी विलुप्त हो चुका है, दुनिया में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके हमें अवशेष मिले हैं स्कॉटलैंड के राइनी नामक स्थान से। क्वेश्चन देखो दो हो गए। राइनिया की खोज किस कंट्री में हुई, किस कंट्री में देखा गया? स्कॉटलैंड। किस स्थान से? राइनी नामक स्थान से। और किसने खोजा था? किडसन एंड लैंग। मैंने पूरे नाम लिखे रॉबर्ट किडसन, बस आप इतना ध्यान रखो। किडसन एंड लैंग ने 1917 में राइनिया को डिस्कवर किया था। और सुनिए, ये किस पीरियड से बिलोंग करती हैं? राइनिया जो है किस पीरियड से बिलोंग करती है? ये भी क्वेश्चन आता है, राइनिया किस पीरियड से बिलोंग करती है? तो अर्ली डेवोनियन पीरियड। अर्ली डेवोनियन पीरियड। क्वेश्चन लिख लीजिए, पेन उठाइए। मैंने आपसे बोला था ना 10 दिख रहे हैं, बन जाएंगे ज्यादा। राइनिया किस पीरियड से बिलोंग करती है? किस काल से बिलोंग करती है, मतलब किस काल में पाई जाती? अब तो है नहीं, तो आप लिखेंगे डेवोनियन पीरियड। इज इट क्लियर? जैसे आपने डायनासोर के बारे में पढ़ा होगा कि डायनासोर कब, जुरासिक पार्क मूवी देखी है? डायनासोर जो थे जुरासिक पीरियड में बिलोंग करते थे, पता है? हाँ सुन लीजिए, आप सोचेंगे मैम ये पीरियड, आपको पता है जब से ये पृथ्वी बनी है तो ये सारा जो टाइम पीरियड है ना उसको एक उसमें डिवाइड कर दिया गया है एरास में, पीरियड में। उनके सबके नाम हैं, जुरेसिक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, फिर उसके अंदर पीरियड आएंगे, डेवोनियन पीरियड, इस तरीके से। तो बस आपको ध्यान रखना है कि राइनिया किस पीरियड से? तो डेवोनियन पीरियड से। इज इट क्लियर? दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइनिया की केवल बच्चों 2 स्पीशीज डिस्कवर की गई थी, ठीक है? तो आपसे छांटने को आ जाएगा कि राइनिया की निम्न में से कौन सी 2 स्पीशीज हैं। तो 2 तो हर ऑप्शन में दी होंगी, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन उठाए हैं, लेकिन करेक्ट सिर्फ एक ऑप्शन होगा। राइनिया की बच्चों 2 स्पीशीज डिस्कवर की गई थी, एक थी राइनिया मेजर, एक थी राइनिया गोनेवोगेनाई। अरे नाम बड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, कौन सा आपको लिखना है, आपको तो बस ढूंढना है ना। एक है राइनिया गोनेवोगेनाई, ये ही पहले डिस्कवर हुई थी, इसको ही किडसन एंड लैंग ने देखा था। आफ्टर सम टाइम 1920 में राइनिया मेजर को भी देखा गया। तो आपको कंफ्यूज करेंगे राइनिया माइनर, राइनिया मेजर, राइनिया माइनर, राइनिया गोनेवोगेनाई। तो ध्यान रखो, राइनिया गोनेवोगेनाई एंड राइनिया मेजर, यही 2 राइनिया की स्पीशीज है। और हाँ, राइनिया होमोस्पोरस प्लांट है, इसमें सारे के सारे स्पोर एक जैसे ही बनते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। यकीन मानिए राइनिया से इंशाल्लाह बस यही 3-4 क्वेश्चन आएंगे, किसने डिस्कवरी की, किस पीरियड से है, किस कंट्री से है, कितनी स्पीशीज है, बस। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, ये एनाटॉमी से 2 फिर से क्वेश्चन मैंने ले लिए है। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। देखिए, वेस्कुलर बंडल तो स्टीलर रीजन में पाए जाते हैं, वेस्कुलर रीजन में जहां पे जाइलम एंड फ्लोएम बनता है। स्टील के बाहर होता है कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स में तो वेस्कुलर बंडल नहीं होना चाहिए थे, लेकिन ये अपवाद जब होते हैं ना तो ये बहुत खास बन जाते हैं। तो एक कई प्लांट है, लेकिन आपके सिलेबस में निक्टेंथिस है, निक्टेंथिस जो होता है उसका स्टेम जो होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, उसके चारों कोनों पर कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, चारों कोनों पर कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अगर आपको ये निक्टेंथिस बिग्नोनिया डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं, हम एनाटॉमी की भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस पे होगी कि किस तरीके से वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिव होती है, किस तरीके से कोर कैम्बियम एक्टिव होती है, एंड ये सारी चीजें क्या है अभी तो बस याद कर लीजिए। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निक्टेंथिस में कितने कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होते हैं? तो बच्चों कितने होते हैं? 4। ठीक, एक और क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, फ्लोएम वेजेस, मेन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फ्लोएम वेजेस किसमें पाए जाते हैं? तो बच्चों फ्लोएम वेजेस पाए जाते हैं बिग्नोनिया के स्टेम में। किसमें? बिग्नोनिया के स्टेम में, ठीक है।
मैं पूरा डिटेल में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। आप समझना चाहो तो बताओ, तो मैं पूरा एनाटॉमी आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगी। लेकिन अभी आपका ये जो प्रैक्टिस सेट का ये तो चलता ही रहेगा। हाँ, आपसे हमने बोला था ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम, व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड व्हाट इज कैम्बियम। तो थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं मिटा के समझाती हूँ। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको यहाँ से, अभी उस क्वेश्चन को नहीं मुझे मिटाना है, आपको समझाना है। आई होप आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लेते हैं ना, क्या हर्ज है रिवीजन में। पता है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना होना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे कोई स्टेम है, एनाटॉमी को समझने के लिए हम स्टेम को इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक। वो अपर पोजीशन पे तो पतला होगा ना, और उससे ब्रांचेस भी निकली होंगी। क्या निकली होंगी? ब्रांचेस या लीफ। ये हम मान लेते हैं, ये लीफ, ये ब्रांचेस, ये वगैरह निकली हुई है, ठीक है। तो स्टेम की टिप पर मेरिस्टेम पाई जाती है, स्टेम की टिप पर मेरिस्टेम पाई जाती है, और उसमें डिवीजन होता है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। एंटीक्लिनल होता है, जिससे कि ये लंबाई बढ़ रही है ना भैया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, ये क्या बढ़ रही है, ये क्या बढ़ रही है, ज्यादा लंबी फैली नहीं होती, ये क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एपेक्स पे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, मेरिस्टेम किसे कहते हैं बच्चों? डिवाइडिंग सेल्स को मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स के कुछ रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जो आपका पैरेन्काइमा है वो परमानेंट में आता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वो परमानेंट टिश्यू है, ठीक। तो ये क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से क्या बढ़ती है? पौधे की लंबाई बढ़ती है, जो कि सभी शूट एंड रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। किस पर होती है? सभी शूट एंड सभी रूट की टिप पर प्रेजेंट। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एपिकल मेरिस्टेम किस रूट पर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन में होगा टैप रूट पे, एडवेंटिशियस रूट पे, फाइब्रस रूट पे, एक होगा ऑल रूट पे। तो भाई सभी रूट पे की टिप पर प्रेजेंट होती है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लंबाई बढ़ाने के लिए। तो लंबाई बढ़ाने को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। हमारा क्वेश्चन क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो एपिकल मेरिस्टेम तो बाहर हो गया ना। एक बात बताएं, पौधा जब जर्मिनेट होता है, धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती है। जब वो पूरी लेंथ को प्राप्त कर लेता है तो उसकी चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाती है। लंबाई बढ़ने को प्राइमरी ग्रोथ, और उसकी चौड़ाई बढ़ने को गर्त, इस तरीके से डायमीटर में जब बढ़ेगा तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। साथ ही साथ देख लीजिए, इंटरनोडल भाग में एपिकल मेरिस्टेम के ही कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं। ज्यादातर ये कॉमन होती हैं चीजें ग्रासेस में, घास में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें एग्जांपल आप लिख लेना ग्रासेस में, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा लेते हैं, जैसे घास होती है, घास को पशु ने खा लिया, एनिमल ने उसको चर लिया, उसने तो उसकी एपिकल मेरिस्टेम चर ली, तो क्या घास की लंबाई नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कौन बढ़ाएगा उसकी लंबाई को? इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसकी लंबाई को बढ़ाएगा, ठीक है। ये और ये किसमें कॉमन होता है? ग्रासेस में, ओके। उसके बाद प्लांट्स की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सिलेंडर होता है पूरा एक। अब हम सेक्शन काट के दिखा रहे हैं ना थोड़ा सा इस तरीके से, और ये ऐसे ऐसे डिवाइड होके ये क्या करती है? ये चौड़ाई 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ये चौड़ाई बढ़ा रही है। इसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, साइड में होती है, और ये ऐसे ऐसे ग्रोथ 1 से 2, 2 से 4 चौड़ाई बढ़ा रही है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका कैम्बियम। क्या हो जाएगा? कैम्बियम। और कैम्बियम भी 2 प्रकार की होती, एक होता है वेस्कुलर और एक होती है कॉर्क, ठीक। वेस्कुलर से बनता है जाइलम फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा रेस। ये भी क्वेश्चन आता है कि वेस्कुलर कैम्बियम से क्या बनता है? जाइलम फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा रेस। कॉर्क कैम्बियम बनता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, उसमें भी अंदर जो होता है वो बाहर बनता है फेलम, अंदर बनता है फेलोकाइमा।
जल। ठीक, ये बहुत क्या कहते हैं ना, थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन परेशान ना हो। अच्छा हाँ, एक और बात, लेटरल मेरिस्टम चौड़ाई बढ़ा रही, इसका मतलब ये क्या पौधे का बढ़ा रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो क्वेश्चन घूम जाएगा। जैसे सिंपल सी बात यहाँ पे पूछा गया, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपने छाट लिया कैम्बियम। अब आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेटरल मेरिस्टम से कौन सी ग्रोथ हमें प्राप्त होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल कौन से हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमने एनाटॉमी का भी उठाया हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एंड पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से करते रहिए। जब आप अच्छे से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स भी आपके बहुत ज़रूरी होते हैं, तो हम भी मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए और काम करेंगे। जब तक आपका बॉटनी का एग्जाम होगा तब तक आपको, जब आप पेपर खोलेंगे ना बॉटनी का, तो पक्का है इंशाल्लाह आपको लगेगा कि हाँ, डिलाइट बॉटनी क्लासेस से आपको बेनिफिट हुआ है। ठीक है, बस ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखें, जो जैसा आपने सहयोग किया है वैसे ही सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।